अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर ड्रामा सीरियल जान निसार के प्रोमो एपिसोड की अब लेकर आई हूँ। जैसा कि आपने देखा कि जान निसार में नुशेरवा को जहर खिलाने में कशामाला कामयाब हो गई है और दुआ को भी नुशेरवा घर से और उसकी ज़िंदगी से निकाल दिया है। आपने आने वाली किस्तों में आपने देखा शुरू में दुआ बहुत ज़्यादा हैपर होती है सरफराज पे, और अब वो ऐसे है जैसे सारा कसूर ही उसका है, ये सब उसकी ही गलती है। जब सरफराज उसके कमरे में आया, उसके शोल्डर पे हाथ रखा, उसी पॉइंट पर आकर उसे चाहिए था उसके मुंह पर थप्पड़ मार दी। ना सिर्फ उसे वो कॉल करती है और उसे बातें करती है, जिसकी वजह से ड्रामे में उसकी ज़िंदगी में जहर घोलने का ज़्यादा हाथ दुआ का अपना है। दुआ को अपने लिए खुद खड़ा होना चाहिए था, उसे अपने कमरे में आने की इजाज़त न देती, लेकिन ड्रामा सीरियल था। आपने देखा हॉस्पिटल में ही नुशेरवा के झूठे बयान के पेपर में अंगूठा लगवाने लगी है और नुशेरवा को इस झूठे अरेस्ट के पेपर पे वो अंगूठा लगवाने में कामयाब हो गई है। इस बारे में नुशेरवा को कुछ भी नहीं पता। दुआ को पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी और नुशेरवा इन सारी बातों और मामले से बिल्कुल लाइलम है। उसे नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में और दुआ की ज़िंदगी में कशमाला बहुत ज़्यादा जहर खो रही है और फसादात खड़े कर रही है। वो इस लाइल्मी में दुआ के लाख कहने के बावजूद, दुहाइयाँ देने पर भी एक नहीं सुनी नुशेरवा ने दुआ की। इधर फ़िज़ा, दुआ की बहन, पुलिस के मामले को लेकर सीरियस है कि वाकई सरफराज का तलाक देने में दुआ की खातर ये सब सच है। आज सरफराज के लिए दुआ घर छोड़कर ना सिर्फ आई है, बल्कि नुशेरवा को भी जहर भी इसी ने दुआ ने ही दिए है। उसकी अपनी सगी बहन फ़िज़ा उसके ख़िलाफ़ हो गई है और ये सब बातें मामले सच जाने लगी हैं। इतने में ही कशमाला घर में पुलिस ले आती है और दुआ को पकड़ाने में कामयाब हो जाती है। वो सिर्फ नुशेरवा के घर से ही उसे नहीं निकाल दिया, उसकी अपनी ही ज़िंदगी में उसने अपने ही घर वालों के हाथों से उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जहर घोल दिया है। सरफराज के मामले में भी अम्मा साईं और बाबा साईं सब जान चुके हैं, इसीलिए वो दुआ के ख़िलाफ़ हो गए हैं। इस कठिन और मुश्किल वक्त में कहानी का नया मोड़ कैसे आएगा, कौन लाएगा, और के नुशेरवा का दिल भी साफ़ हो जाए, कशमाला और सरफराज का राज भी अफशा हो जाए। सिर्फ जाफ़र ही इस टाइम ड्रामे के हीरो की तरह मेन किरदार अदा करते हुए ट्विस्ट लाएंगे और इस ड्रामे को इख्तिताम की शक्ल भी जाफ़र ही देंगे। जाफ़र को दुआ को देखकर कुछ सच नज़र आता है। जब हॉस्पिटल में कशमाला रोती है और अम्मा और बाबा साईं को फ़ोन करते हुए कहती है कि उसने जहर दे दिया है, सरफराज को दुआ ने जहर दे दिया है, और उसे झूठा बयान देते हुए फ़ोन पे रोती है और बाद में एकदम से वो खामोश हो जाती है। ये सारा सीन जाफ़र देखता है। ब्लड सीन में आपने जाफ़र को देखा होगा, वो देखती है और उसके ड्रामे को वो समझ आता है कि कशमाला बीबी कैसे वो एक्टिंग करी है। इन्हीं बातों को लेकर उसको कुछ अजीब सा लग रहा था और वो पिछली किस्तों में भी गैप था। आखिरकार वो क्या कर रहा है, जाफ़र और सरफराज को वो वॉच कर रहा था। हर वक्त साई की तरह सरफराज का पीछा कर रहा था, लेकिन कशमाला और सरफराज इन दोनों बातों से लाइल्म थे कि उन दोनों के बीच में कोई और भी बीच में वॉच कर रहा है। एक दफ़ा सरफराज और कशमाला बाहर मुलाकात करते उसने देख लिया था जाफ़र ने। ये सारा मामला देखकर वो हैरान हो गया था कि कशमाला बीबी कैसे सरफराज से बातें कर रही हैं और आखिर इनमें क्या माजरा है। वो ये सारी बातें नुशेरवा साईं को बताना चाहता था, मगर दुआ बीबी के ख़िलाफ़ इतना देखकर वो साईं को ये सब बता नहीं पाया कि शायद नुशेरवा ये यकीन ना करे, इसलिए वो सबूत इकट्ठे करने लगा। आखिरकार इसके हाथ में वो सबूत लग गया। उसने सरफराज के एक दिन पीछा कर रहा था। एक आदमी सरफराज से मिलने आता है और उसको एक भारी सा बैग देता है। वो हैरान हो जाता है कि इस भारी बैग में आखिर सरफराज के लिए क्या चीज़ है। जब सरफराज वो देखता है भारी बैग खोल कर, तो उसमें पैसे भरे होते हैं और वो हैरान हो जाता है कि आखिर इस गरीब आदमी को और धोखेबाज दगाबाज आदमी को ये बैग कौन देने आया है। वो अपने नौकरों को जाफ़र फ़ोन करके बुलाता है और उन्हें कहता है कि ये बैग इससे खींच लो। सरफराज के हाथों से वो बैग खींच लेते हैं। सरफराज वो हैरान हो जाता है कि मेरे हाथों से बैग खींच लिया, ये सारा मामला सिर्फ कशमाला और मेरे बीच में था, तीसरा कौन है जिसने ये बैग खींचने की कोशिश की है। लेकिन उसके दिमाग में इस टाइम सिर्फ यही परेशानी थी कि मेरे हाथों में निकला हुआ बैग की वजह सिर्फ कशमाला हो सकती है। उसे ही पता था कि मुझे पैसों का भरा हुआ बैग मिलेगा। वो इसी गुस्से में वहाँ कशमाला के पास पहुँचता है, पीछे पीछे जाफ़र जाता है और जाफ़र जाकर उसके
جا کر دیکھتا ہے کہ کشمالہ کے ساتھ وہ لڑتا ہے اور ساری سٹوری سناتا ہے کہ تم نے ہی مجھ سے بیگ کھینچا ہے پیسے بھیج کر، اور تم ہی نے مجھ سے کھینچ لی ہے۔ وہ یہ ساری باتیں کو ویڈیو میں کیپچ کر لیتا ہے، وہ ساری ویڈیو ثبوت کے طور پر بناتا ہے تاکہ وہ بابا سرفراز صاحب کو دکھائے کہ آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ وہ ساری سٹوری سمجھ آتا ہے اور اپنے سرفراز کو ہاسپٹل میں جا کے سارا ماجرا سناتا ہے، اور وہ ویڈیو دکھاتا ہے کہ کشمالہ اور سرفراز نے دونوں نے مل کر دعا کے خلاف یہ ساری سازش رچی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ آخر کشمالہ کا ہی دعا پر کیا ہوا اسی پر بھاری پڑ جائے گا، جو اس نے دعا کے لیے برا کیا تھا آج اسی پہ بھاری ہوگا۔ آنے والی قسطوں میں سرفراز یہ سارا معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے کشمالہ کے سامنے جاتا ہے، اسے ویڈیو دکھاتا ہے اور ان نوکروں سے پوچھ تیچھ کرتا ہے جو اس کے خلاف دعا کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر وہ بہت حیران ہوتا ہے، اور کشمالہ کو ہی اسی طرح جس طریقے سے دعا کو گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، اسی طرح سے سرفراز کشمالہ کو بھی گھر سے اسی طرح دھکے دے کر نکالے گا۔ نہ صرف نکالے گا بلکہ اپنی زمین جائیداد سے بھی آگ کر دے گا۔ ہر وہ حق حربے آزمائے گا جو اس نے دعا پر آزمائے تھے، اور اپنے کیے ہوئے فیصلے پر وہ پشیمان بھی ہوتا ہے، اسے دکھ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے دعا کے ساتھ کیا ہے۔ پہلے بھی اس نے اسی طرح دعا پر شک کیا تھا، آج ایک دفعہ پھر شک کیا ہے، لیکن دعا کے ساتھ جو بیتا سرفراز کی محبت میں وہ سب بھول جائے گی، اور کہانی کا ہمارا اختتام آگے اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں، آپ کے ساتھ ہم اور بھی بہت سی سٹوری لے کر آئیں گے۔ اجازت دیں، ملیں گے نیو ایپیسوڈ میں۔ اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔